बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक डीजी ISI जनरल फैज हमीद और साबिक कोर कमांडर लाहौर, हाल ही में फारग होने वाले साबिक कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी, 3 शख्सियात का कोर्ट मार्शल होगा। ये खबर मिली, ब्रेकिंग न्यूज मिली, ये मैंने आपके सामने रखी और ये खबर मुझे पाकिस्तान के मुस्तनद सहाफती ज़राए से मिली। अब ये खबर जो है इसमें कितनी हकीकत है, किस हद तक सदाकत है, किस हद तक सच्चाई है, इसके ऊपर तो बाद में बात करूंगा। लेकिन आपको एक चीज बताऊं कि अफवाज पाकिस्तान में इस वक्त शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। 9 मई को जो वाकया हुआ, जिस तरह से फौजी तनसीबात के ऊपर हमला हुआ, एयरबेस के ऊपर हमला हुआ, कोर कमांडर हाउस जिना हाउस के ऊपर हमला हुआ, इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, करोड़ों का नुकसान किया गया, रियासती रिट को चैलेंज किया गया, कानून को अपने हाथ में लिया गया, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए, जहर उगला गया। तो सर अब अफवाज पाकिस्तान ये समझती है कि वो लोग बहुत मोहतात अंदाज में अल्फाज इस्तेमाल करते हुए ये बात कर रहा हूं कि वो लोग जो इमरान खान साहब की सहूलतकारी में मुलव्वस थे उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। आप सबको याद है कि अगर हम ज्यादा दूर की बात ना करें तो बहुत करीब की बात कर लेते हैं कि 2018, अभी कोई इतनी देर नहीं हुई, कोई 4-5 साल का टाइम पीरियड है, 2018 से लेकर ऑनवर्ड 2022 तक जिस तरह से वो हुकूमत साजी होती रही, जिस तरह से एस्टैब्लिशमेंट के अंदर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती रही, जिस तरह से इमरान खान साहब जो हैं उनको एक एतमाद का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला कौमी असेंबली से, और उसके बाद से लेकर अब तक जब तक इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपनी कुर्सी पर, अपने मनसब पर फायज रहे, तब तक सर उस वक्त की ऑपोजिशन ये इल्जाम लगाती रही कि इस वक्त भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है इदारे में। और मैं आपको बताऊं, ये जो मुझे खबर मिली है, अमूमी तौर पर इस तरह की खबरें मिलती नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में सहाफती ज़राए से ऐसी खबर मिलना भी एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। और वो मौजज़ा इसलिए है कि जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, जनरल सलमान गनी, इनके जो जराइम है वो बड़े संगीन है, अफवाज पाकिस्तान की नज़र में बहुत संगीन है। और ये फैसला हुआ इदारे की जानिब से कि इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, क्योंकि अब इदारा ये समझता है कि अगर हम अपने इदारे के अंदर से एहतसाब शुरू करेंगे तो हम पर उंगलियां नहीं उठेंगी। देखे ना, इमरान खान को 2018 में जिस तरह से लाया गया, जिस तरह से उनको इस मुल्क पर, इस मुल्क की जमहूरियत पर, इस मुल्क के निज़ाम पार्लिमान पर मुसल्लत किया गया, उसके नताइज हम ता क़यामत भुगतेंगे। वो इसलिए कि अगर उन लोगों का, उन किरदारों का, उन शख्सियात का एहतसाब ना हुआ जो इमरान खान की सहूलतकारी में मुलव्वस थे, बकौल इस्टेब्लिशमेंट, बकौल पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, तो सर फिर पाकिस्तान का खाना खराब है। फिर तो पाकिस्तान में कोई भी एहतसाब नहीं होगा। फिर तो पाकिस्तान में यही होगा ना कि कल को कोई भी आ जाए तो जी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग चल रही है। ये अब जो आर्मी चीफ बने आसिम मुनीर साहब, जो एक बहुत ही अपराइट शख्स हैं, अफवाज पाकिस्तान का फख्र है, अफवाज पाकिस्तान का आप समझ लें कि सर फख्र से बुलंद किया उन्होंने, वकार बुलंद किया, और एक बहुत ही डिग्निटी वाला शख्स जिसकी बहुत इज्जत है, दुनिया के अंदर इज्जत है, उसको इसलिए आर्मी चीफ बनाया गया कि वो मोस्ट सीनियर रैंक का बंदा था, वो मोस्ट सीनियर रैंक ऑफिसर था, और उसको इस प्रायोरिटी के ऊपर आर्मी चीफ बनाया गया कि उसका पहला नंबर था। उसमें कोई नाम रिजेक्ट नहीं हुआ। लेकिन अब चूंकि जो हालात हैं वो अफवाज पाकिस्तान समझती है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, और इमरान खान साहब की सहूलतकारी में मुलव्वस लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। देखें, हम कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं करते। ये बाजवा साहब जो हैं, ये वही बाजवा साहब हैं जिनको इमरान खान ने इस पार्लियामेंट से, इस पार्लिमान से 3 साल की एक्सटेंशन दिलवाई। और उस वक्त इमरान खान साहब का ये कहना था कि मुल्क के वसी तर मफाद में, मुल्क में सिक्योरिटी मामलात को पेश नज़र रखते हुए मैं इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मज़ीद 3 साल की एक्सटेंशन दे रहा हूँ। और वो 3 साल की एक्सटेंशन मिलने के बाद बाजवा साहब की जो मुद्दत मुलाजमत थी वो 29 नवंबर 2022 हो गई। अब एक बंदे को आपने एक्सटेंशन दे दी, जिस तरह जनरल कियानी साहब को 2 बार एक्सटेंशन मिली, और वो बहुत बड़ा आप समझ लें कि ब्लंडर था उस वक्त की गवर्नमेंट का कि जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया। जिस तरह से जनरल कियानी को एक्सटेंशन मिली, फिर वो यूसुफ रजा गिलानी को जो हटाया गया, उसमें भी पता चला कि जनरल कियानी इन्वॉल्व थे,
और जनरल कियानी भी थे, जनरल शुजा पाशा जो उस वक्त DGISI थे। तो जो सर हो रहा था, देखें इस वक्त बात हो रही है कि वो फौज के अंदर वो एलिमेंट्स जिनके ऊपर इल्जामात हैं, अब अफवाज पाकिस्तान का एक बहुत ज़बरदस्त और एक बड़ा आसान इकदाम है कि उन लोगों का एहतसाब करना ज़रूरी है जिन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत को दागदार किया, पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत को दागदार किया, हमारे निज़ाम हुकूमत को दागदार किया। उन लोगों का एहतसाब ज़रूरी है, क्योंकि फौज पाकिस्तान समझती है कि अगर उन लोगों का एहतसाब हो जाएगा तो हम पर कल उंगलियां नहीं उठेंगी, कल को कोई हम पर तनकीद नहीं करेगा, कल को कोई हम पर इल्जामात नहीं लगाएगा, कल को कोई हमारी करैक्टर असैसिनेशन नहीं करेगा, कल को कोई हमारे इदारे को ब्लेम नहीं करेगा। तो बहुत अच्छा होगा कि अगर एहतसाब हो जाता है, और वो भी आप समझ लें कि एहतसाब भी ऐसे होता है कि कोई भी शख्स आइन और कानून से बालातर नहीं होता, जिसके ऊपर इल्जामात हैं उसका एहतसाब होना चाहिए। 2018 कोई ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, 2018 में जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के ऊपर ये इल्जाम था कि वो इमरान खान को लेकर आए, और ये एक इल्जाम जो है, अगर आप इस इल्जाम से थोड़ा सा साइड पर जाएं, थोड़ा सा मतलब आप समझ लें कि आप कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2018 में ही सेनेट का इलेक्शन हुआ, और जिस तरह से सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट बने, 2018 के जनरल इलेक्शन से पहले कुछ देर पहले जब सेनेट का इलेक्शन हुआ तो राजा जफरुल हक साहब और वो जो सेनेटर उस्मान काकड़ शहीद थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, जिस तरह चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ और उस वक्त मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर दिया गया, तो सर सबको पता चल गया था कि इस बार जो है वो नून लीग को नहीं आने देना, इस बार नून लीग को इक़्तिदार नहीं मिलना। और जनरल बाजवा और जनरल फैज जो ये सारा कुछ कर रहे थे, जिन्होंने इदारे को एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का टूल बनाया, उनके ऊपर ये इल्जामात थे, लेकिन उस वक्त वो इक़्तिदार में थे। उस वक्त जनरल बाजवा जो है वो आर्मी चीफ थे, उस वक्त जो है वो जनरल बाजवा के हाथ में ताकत थी, उनके पास स्ट्रेंथ, वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गए थे, वो स्ट्रांग हो गए थे। तो उनके ऊपर जो इल्जामात थे वो खुद तो तहकीकात नहीं करवा सकते थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इमरान खान साहब को 2018 के इलेक्शंस में RTS बिठाकर इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया, इलेक्शंस को रिग्ड किया गया, बहुत बुरी तरह इलेक्शंस के इलेक्टोरल सिस्टम को मैनिपुलेट किया गया, RTS सिस्टम को किस तरह से बंद किया गया, नताइज को कैसे रिगिंग में तब्दील किया गया, नताइज को कैसे धांधली ज़दा बनाया गया, इमरान खान को वजारत उज़्मा की कुर्सी पर उसके मनसब पर फायज किया गया, पंजाब में एक जमात की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर दिया गया, और उस जमात का जो नाम था, उसका जो मुकाम था, उसकी जो हैसियत थी, वो आज से 35-36 साल पुराना अगर आप वो उठाकर देख लें, दौर उठाकर देख लें, तो मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत पुरानी जमात है जिसका पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर एक नाम है। तो 2018 में बाजवा साहब को इस बात का क्रेडिट जाता है, और जो कारीगरी डाल कर गए वो, जो उन्होंने 2018 के इलेक्शंस को बड़ी बुरी तरह मैनिपुलेट करके, मैनेज करके इमरान खान के हाथ में थमा दिया और कहा कि जी ये पकड़ेंगे, आप हुकूमत करें या आप एंजॉय करें, ये इक़्तिदार है, ये ऐवान है, ये आपकी वज़ारत उज़्मा की कुर्सी है, ये आपके इख्तियारात हैं, ये आपके वज़रा हैं, ये आपके MNAs हैं, ये आपकी हुकूमत है, तो आप एंजॉय करें, सत्य कह रहा। तो इमरान खान साहब को तो जो बाजवा साहब ने एहसान किया, लेकिन इमरान खान साहब चूंकि एहसान फरामोश निकले, और वो एहसान फरामोश क्यों निकले इसके ऊपर मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। लेकिन सर जिस तरह से 2018 के इलेक्शंस को रिग्ड किया गया, इक़्तिदार को जो है वो इमरान खान के हाथ में थमाया गया और नून लीग को साइडलाइन कर दिया गया, तो आपके सामने नताइज थे। और फिर आपको एक और बात बताता हूं कि इसका असल जो ये लड़ाई थी, ये शुरू कहां से हुई। जो इमरान खान के दोस्त थे, जो इमरान खान के बहुत पुराने रफीक समझे जाते थे, जिन पर इमरान खान को इतबार था और उनको था कि मैं पाकिस्तान का वो वाहिद वज़ीर आज़म हूँगा जिसको कोई निकाल नहीं सकता, जिसको कोई नथ नहीं डाल सकता। तो इमरान खान साहब की असल लड़ाई शुरू कहाँ से हुई, इसके ऊपर बात करते हैं। इमरान खान साहब जी इस खुशफहमी में मुब्तला थे कि उन्होंने चूंकि जनरल बाजवा को मज़ीद 3 साल की एक्सटेंशन दे दी है और इस पार्लियामेंट से दी है, और आपको पता है ना कि इसी पार्लियामेंट से, जिस पार्लियामेंट से उन्होंने उनको एक्सटेंशन दी थी, इसी पार्लियामेंट से उन्होंने उनके हक में बिल भी मंजूर करवाया,
इसी पार्लियामेंट से बिल मंजूर करवाया गया और उनको 3 साल की एक्सटेंशन दी गई। और उसके बाद इमरान खान साहब, जिनके ज़हन में यह था कि मुझे तो कोई उठाकर बाहर नहीं कर सकता, और उनको था कि वो जो आसिम मुनीर साहब, जो एक वक्त में डायरेक्टर जनरल थे इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के, जो आपके आर्मी चीफ हैं, जो इंतहाई काबिल एहतराम है, जब वो इमरान खान साहब से मिले थे तो आप सबको शायद एक बात याद हो या ना हो, मुझे याद है, उन्होंने इमरान खान साहब को एक बात कही थी कि आपकी एहलिया बुशरा बीबी, जिनके ऊपर करप्शन के इल्जाम है, उनकी तहकीकात होनी है, लेकिन वो तहकीकात गई बाढ़ में। वो किस तरह से कि इमरान खान साहब जो हैं, उनकी एहलिया बुशरा बीबी को पाकिस्तान का एक बिजनेस टाइकॉन मलिक रियाज, जो हीरो का हार गिफ्ट करता है, जो चीजें देता है, जो तोहफे देता है, उसके ऊपर तहकीकात होना थी। तो इमरान खान ने क्या किया, इमरान खान साहब ने कार्ड खेला, सियासी कार्ड खेला, और 1 से 2 दिन बाद जी जनरल फैज हमीद साहब को बतौर DGISI, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, अपॉइंट कर दिया गया, क्योंकि वो इमरान खान के दोस्त थे, और चूंकि वो उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, उनका फैसला था। अब ये फैसला जो था, ये इमरान खान साहब की हमायत में था। इमरान खान की हमायत करने वाले उनके मुखालिफ कैसे बने, इसके ऊपर भी मैं बाद में आपको जाकर बताऊंगा। कोर्ट मार्शल किस बुनियाद पर होगा, ये भी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। ये जी उस वक्त ये सारा वाकया हो गया, और ये तब जब बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिलना थी। ये बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिलने से पहले का वाकया मैं आपको बता रहा हूं, 2018 ऑनवर्ड, 2018 का। तो हुआ क्या कि जी वो एक्सटेंशन उनको दे दी गई, सॉरी, वो जो फैज हमीद साहब थे वो DGISI बन गए, और पाकिस्तान का वो बिजनेस टाइकॉन, जिसके बारे में उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान का बिजनेस टाइकॉन मलिक रियाज, जो पाकिस्तान में सहाफियों को, ब्यूरोक्रेट्स को, सियासतदानों को, जर्नलों को, जजों को खरीदता है, उनको प्लॉट्स देता है, अपने जो है वो सियासी फवायद के लिए इस्तेमाल करता है, और इस किस्म के काम करता है। उसके खिलाफ जब एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस हैं इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, वो उस फाइल को बंद कर देते हैं। अब आप पूछें क्यों करते हैं? वो फाइल को बंद इस बुनियाद पे करते हैं कि मलिक रियाज के साथ जो इफ्तिखार चौधरी साहब हैं, उनके साहिबजादे अरसलान इफ्तिखार साहब जो हैं वो बिजनेस पार्टनर थे। तो इल्जाम लगता है उनके ऊपर कि उनके साहिबजादे भी इस करप्शन की बहती गंगा में हाथ धो चुके हैं, जिसमें मलिक रियाज ने धोए हैं। तो वो केस बंद हो जाता है, क्योंकि जब बात अपनी औलाद पर आती है तो सर फिर वो जब एक शख्स चीफ जस्टिस होगा, और वो तो नहीं चाहेगा कि इमरान खान मलिक रियाज जो है, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसके साथ साथ मेरा बेटा भी पकड़ा जाए। तो कहानी अगर एक साइड से खुलनी है तो दूसरी साइड से भी खुलनी है। तो होता क्या है कि जी वो केस बंद हो जाता है, और यही वो मलिक रियाज साहब हैं जिनकी मैं माजी की मिसाल आपके सामने इसलिए रखी कि शायद आप इस बात से वाकिफ हों। तो इमरान खान साहब जो हैं जी वो बड़े खुशकिस्मत थे, लेकिन वो खुशकिस्मती बदकिस्मती में तब्दील हुई तब जब इमरान खान साहब ने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी, और वो एक्सटेंशन उनके गले पड़ गई। और वो हालात पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के साथ तब खराब हुए जब इमरान खान ने आंखें दिखाना शुरू कर दी, और दिखाना शुरू की जनरल बाजवा को। तो जनरल बाजवा ने फिर ये फैसला किया कि इस वक्त चूंकि इमरान खान एक मंसूबा बना रहे हैं, और वो मंसूबा ये था कि इमरान खान ने ज़हन बना लिया था कि वो असेंबलियां तोड़ेंगे, असेंबलियां तोड़कर वो इलेक्शंस कॉल करेंगे, और इलेक्शंस कॉल करने के बाद बाजवा साहब का चूंकि भी रिमेनिंग टेन्योर बचा होगा, कुछ 7-8 महीने होंगे, तो उससे पहले उनको फारिग कर दिया जाएगा, और जनरल फैज हमीद को बतौर आर्मी चीफ अपॉइंट कर दिया जाएगा। सब लड़ाई असल यहां से शुरू हुई, और असल लड़ाई जो थी उसका अंजाम बड़ा भयानक निकला। जब बाजवा साहब को ये पता चला तो उस वक्त कुछ कोर कमांडर्स जो हैं उन्होंने बाजवा साहब को कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कही। तो ये बात जो है वो बाजवा साहब को बड़ी नागवार गुजरी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने ये फैसला कैसे कर लिया यार, इमरान खान ये फैसला कैसे कर सकता है। तो उन्होंने कुछ तहकीकात करवाई, उन्होंने इस हवाले से कुछ लोगों को बुलाया और उन लोगों से पूछा, अपने सोर्सेज, अपने जराए के जरिए ये खबर निकलवाई, तो पता चला ये खबर दुरुस्त है। बाजवा साहब ने क्या किया, बाजवा साहब ने यह फैसला किया कि नदीम अंजुम साहब जो है, इनके बारे में मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये बहुत ही वेल रिप्यूटेड शख्स है, ये बहुत अच्छा, बहुत इज्जतदार इंसान है, और अफवाज पाकिस्तान के अंदर इसका एक बड़ा नाम है। ये एक
अफवाज पाकिस्तान का फखर समझा जाने वाला शख्स है। तो इस शख्स को जी बतौर DGISI अपॉइंट कर दिया जाए। इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया। इमरान खान ने क्या डंडी मारी, इमरान खान की डंडी पे आते हैं। इमरान खान ने कहा कि जी मेरे पास जो है ना वो 3 से 4 नाम आए हैं। तो फैज हमीद साहब को जी जब इन्होंने, आपको याद होगा कि कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया था जब बतौर DGISI से उठाकर, तो उनसे कोर भी तो करवानी थी ना, क्योंकि आर्मी चीफ बनने के लिए लाजमी है कि वो कोर करें। क्योंकि जब बाजवा साहब आर्मी चीफ बने थे तो वो उस वक्त कोर कर चुके थे गुजरांवाला की, वो कोर कमांडर भी थे। तो 5वें रैंक के बंदे को नून लीग ने उठाकर आर्मी चीफ लगा दिया। उसके नताइज तो नून लीग के सामने आने थे। तो फैज हमीद साहब को आर्मी चीफ बनाने के लिए लाजमी ये था कि उनसे कोर करवाई जाए। और बाजवा साहब ने, चूंकि उनको साइडलाइन करना था, इमरान खान का जो मंसूबा था वो बाजवा साहब को पता चला, तो बाजवा साहब जो है जी उन्होंने गेम डाल दी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने, बाजवा साहब ने फैज हमीद को उठाकर कोर के लिए भेज दिया पेशावर कि जी तुसी कोर करो। उनको लॉलीपॉप दिया कि जी आपको आर्मी चीफ बनना है तो आपको तो कोर करनी पड़ेगी। तो हुआ क्या कि इमरान खान साहब जो है उनको पता चल गया कि जी बाजवा साहब अब पूरी कारीगरी डालेंगे, क्योंकि बाजवा साहब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जिस तरह से करते रहे इदारे में, और वो जिस तरह से रिटायर होने से पहले खिताब करके गए कि हम अपने गुनाहों के ऊपर हम माफी मांगते हैं, हम अपने गुनाहों के ऊपर जो है वो इसलिए माफी मांगते हैं कि हमारा इदारा पॉलिटिकल हुआ, हम बातों में आए, हम उसकी बातों में आए, फलां हो गया, टमकान हो गया, इंज हो गया, इंज हो गया, इंज हो गया। तो ये जो बातें की थी बाजवा साहब ने, उसके बाद बाजवा साहब को पता चल गया था कि मेरी दाल कोई नहीं गलनी, मेरा मक्कू ठप्पा जाएगा, मैं जा रहा हूं, जाने से पहले पहले अपनी इज्जत बचा लूं तो बेहतर है। तो उन्होंने क्या किया, बाजवा साहब ने जी इमरान खान साहब को वो सरप्राइज दिया नदीम अंजुम को DGISI बनाकर, और वहां से इख्तलाफात शुरू हुए। वो जो मोहसिन थे वो कल के मोहसिन, वो कल के दुश्मन बन गए। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को आंखें दिखाना शुरू की, उनके खिलाफ अदम एतमाद आई, वो फारग हुए। उस फारग होने के बाद नून लीग की जब हुकूमत बनी, जब उस वक्त PDM की तमाम इत्तेहादी जमातों ने हुकूमत बनाई और हुकूमत बनाकर इत्तेहाद कायम किया, और उसके बाद वो वफाकी काबीना बनी, वज़ीर आज़म बने शहबाज शरीफ। तो अब नून लीग का भी यही कहना था कि हमें असल हुकूमत 29 नवंबर 2022 के बाद मिली, क्योंकि बाजवा साहब एंड तक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे। और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने मुल्क में जिस तरह से जमहूरी निज़ाम को, उसकी बिसाक को लपेटा, और उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम नहीं है बल्कि ये इल्ज़ाम जनरल फैज हमीद साहब के ऊपर भी है, और इस वक्त के जो कोर कमांडर थे लाहौर सलमान फयाज गनी साहब, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि जो 9 मई का वाक़या हुआ, इसमें अफवाज पाकिस्तान तहकीकात करवा रही है। एक बहुत हाई लेवल के ऊपर तहकीकात हो रही है, और पता चल रहा है कि अंदर क्या चल रहा था। कि अंदर कोर कमांडर हाउस, देखें सर आप अंदाजा लगाएं कि कोर कमांडर हाउस, जिना हाउस, जिसको जिना हाउस कहा जाता है, उसके अंदर एक कोर कमांडर खड़ा हो और तोड़फोड़ हो रही हो, और लोग कह रहे होंगे जी ये इमलाक को नुकसान पहुंचा दो, इस चीज को जला दो, इस चीज को जला दो, इस चीज को जला दो। तो वो जब सारी चीजें जल जाएंगी, और कोर कमांडर साहब खड़े हुए थे, तो इस हवाले से फौज कह रही है कि जी हम इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, और उनको फौरी तौर पर उनके ओहदे से हटा दिया गया, बरतरफ किया गया। और अब ये कुछ खबरें आ रही हैं कि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, अफवाज पाकिस्तान ने जो फैसले किए हैं, उसके बाद आसिम मुनीर साहब जो हमारे आर्मी चीफ हैं, उन्होंने पेशावर कोर का दौरा किया। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए अफवाज पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट सियासी जमातों के साथ जो है मुसलसल राब्ते कर रही है, और वो फैसला हो चुका है कि अब कुछ लोग जिनको कटहरे में खड़ा करना है उनका कोर्ट मार्शल होगा, और कुछ ऐसे लोग जिनका नाम ECL में डाला जाएगा, और वो लोग जो पसे पर्दा इमरान खान के साथ राब्ते में हैं, वो रिटायर्ड जर्नैल जो इमरान खान के साथ राब्ते में है। और वो आपको याद है ना, वो जो पिंडी में हुआ था, पिंडी में वो जो PP 7 का आई थिंक इलेक्शन था, सगीर अवान थे, और राजा सगीर थे, और कर्नल शबीर अवान थे। तो कर्नल शबीर अवान की कैंपेन कर रहे थे उस वक्त के लेफ्टिनेंट, वो जो साबिक हमारे DGISI हैं, जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब। जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब जो हैं वो कैंपेन कर रहे थे कि इसकी, जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब कैंपेन कर रहे थे कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान की, जो पिछले साल इलेक्शंस हुए
जो तहरीक इंसाफ के 20 मुनहरिफ अरकान को डीसीट किया गया और उसके बाद वो इलेक्शंस की कॉल आई और ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर वो जो PP7 की सीट थी उसमें ज़हीरुल इस्लाम साहब जो साबिक DG ISI रहे, उनसे सवाल करते हैं हमारे उस्ताद मोहतरम एजाज सैयद साहब कि आप तहरीक इंसाफ के साथ मतलब हद हो गई यार कि आप एक DG ISI रहे हैं, मतलब आप, वो आगे से कहते हैं नो कमेंट्स, मतलब वो इस तरह से बात करते हैं। और वो सबको पता था कि 2011 में जो जनरल शुजा पाशा जो उस वक्त DG ISI थे, जो डायरेक्टर जनरल थे इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के, वो और ये जो इस वक्त के जो DG ISI रहे थे नवाज शरीफ की हुकूमत में ज़हीरुल इस्लाम साहब, ये दो शख्सियात बेसिकली तहरीक इंसाफ को लाने वाली शख्सियात थी कि इन्होंने इमरान खान को सियासत में लेकर आए, उसको लॉन्च किया, उनकी पार्टी बनाई और जिस तरह से वो धड़ाधड़ 2011 में सरदार आसिफ अली, मखदूम जावेद हाशमी, शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, जिस तरह से वो लोग तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे थे, खुर्शीद कसूरी, तो लोगों को खैर उस टाइम ये चीज़ों का नॉलेज नहीं था। लेकिन सर एक चीज़ के बाजवा साहब, फैज़ हमीद साहब और सलमान फयाज गनी साहब, इनका नाम पाकिस्तान की किताबों के अंदर लिखा जाएगा, ता क़यामत याद रहेगा लोगों को। और इनके बारे में जो चैप्टर्स के अंदर कहानियां लिखी जाएंगी वो आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि जी हर बंदा जुबान ज़द-ए-आम बोलेगा कि ये पाकिस्तान के साथ क्या होता रहा। और जो कोर्ट मार्शल होगा ये आर्मी चीफ का फैसला है, अफवाज पाकिस्तान का फैसला है। पूरी अफवाज पाकिस्तान इस बात पर कंसेंसस के साथ ये फैसला कर चुकी है कि वो लोग जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने मुल्क में निज़ाम जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने इस मुल्क में एक मखसूस टोले को लाने के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क किया, आज एस्टेब्लिशमेंट समझ रही है कि जो गुनाहों की सजा है जो काटी जा रही है, ये पिछले वो किरदार जो इमरान खान को लेकर आए, आज एस्टेब्लिशमेंट जो है वो खुद सोच रही है कि ये इमरान खान साहब जिनको लाकर इस मुल्क पर बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी, अगर खुदा ना खास्ता ये फिर इक़्तिदार में आ गए तो क्या करेंगे? ये तो पूरी एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम कर देंगे। हालांकि ये आए तो 2 नंबर तरीके से थे इमरान खान साहब, ये सबको याद है, इनको कौन लाया था ये भी सबको याद है। तो सर कहानियां खुल रही हैं और कहानियां आपके सामने मैंने बयान की हैं, और अगले व्लॉग में या उससे नेक्स्ट में या कभी भी मैं आपके सामने बहुत तहलका खेज इंकशाफात रखूंगा कुछ शख्सियात से मुतल्लिक, और बताऊंगा कि उन शख्सियात के खिलाफ इस वक्त इदारे के अंदर क्या सोच पाई जा रही है। और इदारा बड़ा सख्त फैसला करने का पाबंद हो चुका है, क्योंकि इदारा समझता है कि उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए और उनका जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों में होना चाहिए। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।